आज आप सुने एक साथ 5 भगवान की व्रत कथा। भक्त जनों, आज आप सुने जेठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भर्ता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा चाहते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि बरस भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में विरेक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वो शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो बरस में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्रा, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, बरस में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। बरस में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि मेष और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ के शुक्ला पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सेवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास जल अधिक नहीं होना चाहिए, अनाथ वो मद्यपान के दृश्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशी के व्रत का फल प्राप्ति होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपत्रा ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप को भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशी को फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे
कि हे भीमसेन, यह मुझको सवाए भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मुक्ति के समान यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के प्रसाद उसको पुष्पा के विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अत संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करे कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत राख कर दूसरे दिन भोजन करूँगा। अत आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्तु से ढाक कर सौरन सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनका करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ दीक करते हैं उनका फल तो वर्ण ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्ति होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चंडाल के समान है, वो अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वो चाहे ब्रह्म हत्या हो या मद्यपान करते हो, चोरी करते हो या गुरु के साथ दुष्ट करने वाले हो, मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्रा, जो मनुष्य या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्टान और दक्षिणा देनी चाहिए और जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य वस्तु, पात्रा, उपनयन, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस गाथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब साथ में सुने माँ लक्ष्मी की कथा। यह व्रत करने वाले स्त्री और पुरुष दोनों मन से स्वस्थ और आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार, बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी व्रत करे, श्री महालक्ष्मी की व्रत गाथा को पढ़े, लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करे। वैसे यह व्रत पूजा पूरे बरस भर में कर सकते हैं।
पूरे बरस भर हर गुरुवार के देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़े। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागिनों या कुंवारियों कन्याओं को आमंत्रित करें। उन्हें समय के साथ पीढ़िया या आसन पर बैठाकर श्री माँ लक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाए। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें और इस कथा की एक प्रति उन्हें देख कर नमस्कार करे। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वो सुहागिन या कुमारी को आमंत्रित करे, उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करे और व्रत कथा की एक प्रति देख कर उन्हें प्रणाम करे। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत को उपवास करे, दूध फलहार करे, खाली पेट ना रहे, रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाए और परिवार के साथ भोजन करे। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेना चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में ना ले। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन में भी पूजा कर सकती है, रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करे और रात में पूजा के बाद भोजन करे। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को और घर के लोगों को बुलाए। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति और एकाग्रता होकर पढ़े। अब दूसरी महालक्ष्मी की कथा सुने। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, इससे दोगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वो इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर आकर रहे और उस धन दौलत प्राप्ति हो तो वो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्चा करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया, हाथ में लाठी लिया। लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यापी उन्होंने बुढ़िया औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्होंने देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाली। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारी माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक बेश्या की पत्नी थी। वो बेश्या गरीब थी। द्वारिका के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे और उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वो घर छोड़कर चली गई और वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी।
उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की गाथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधर गया। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वो लक्ष्मी लोक में रहने लगे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वो श्री लक्ष्मी का व्रत करना भूल गया। उसे यह याद दिलाने के लिए आया हूँ, परंतु वो श्री लक्ष्मी का व्रत करना भूल गया है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं आई हूँ। बुढ़िया की बेटे सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और श्री लक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूपधारी किए हुए श्री लक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वो दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राजभवन में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति अधिकार की वजह से वो जन्मत हो गई थी। दासी द्वार बताई गई। बुढ़िया की बात सुनकर वो आगे बबूला होकर और राज द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री लक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री लक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किया द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझी। वो वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी स्वयंबाला मिली। उन्होंने स्वयंबाला को सारी बात बताई। स्वयंबाला ने अपनी अवर से श्री लक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने स्वयंबाला को श्री लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन जेठ माह का पहला गुरुवार था। स्वयंबाला ने परम श्रद्धा से श्री लक्ष्मी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्री मालाधर से उसका विवाह हुआ। वो धन दौलत ऐश्वर्य भवन से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। अब साथ में सुनेंगे लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिमा लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं 12 हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं 12 हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देख कर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के 12 होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया।
नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भांति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिया। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खारा होने को कहा। वो खारा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बारा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। भक्तजनों, आज आप सुने तुलसी माता का सुंदर व्रत कथा। शकुंतला नाम की एक औरत थी। उनकी 2 बेटा और 1 बेटी थी। बेटी बहुत छोटी थी, बेटे दोनों बड़े थे। बड़े बेटा का शकुंतला तो विवाह करवा चुकी थी, लेकिन उनकी बड़ी बहू अच्छी नहीं थी। शकुंतला का बात बड़ी बहू नहीं सुनती और ना कोई भगवान का वो पूजा पाठ करती थी। शकुंतला का तो वयस हो गया था। एक दिन अचानक शकुंतला का ना जाने क्या हो गया, कांपते कांपते वो बेचारी अपाहिज हो गई। तब से शकुंतला वो बैसाखी पर चलती थी। बैसाखी उनकी सहारा था। शकुंतला अपना बड़े बेटा से कहती है कि मोहन, देखे मेरे जीवित रहते में तू सोहन का अच्छा लड़की देखकर शादी करवा दे। मैं भी चाहती हूँ कि सोहन का शादी हो जाए और उनकी पत्नी को देख लूँ तो मेरा मृत्यु हो। मोहन कहने लगा कि माँ, मैं तो अपना भाई के लिए लड़की देख चुकी हूँ। वो बहुत सुंदर है और सर्वगुण संपन्न है। वो पूजा पाठ करती है, मुझे पसंद पड़ गया। उसी लड़की से मैं अपना सोहन को शादी करवाऊंगी माँ। माँ पूछती है कि मोहन, उनकी घर द्वार कैसे है और उनकी अवस्था कैसे है? मोहन कहते हैं कि माँ, वो लोग गरीब है। उनकी एक ही बेटी है। वो बूढ़ा बाप को देखभाल करती है। कुछ थोड़ा जमीन है, वो आदमी लोग के दे देते हैं, वही लोग गाड़ते हैं। आधा अन्न उन्हें देते हैं और आधा अनाज वो लोग लेते हैं। वही से उनकी संसार चलता है माँ।
शकुंतला का बहू एक दिन सुन लेती है या सुनकर चुपके से उस लड़की का घर पहुंच जाती है और लड़की के पिताजी से कहती है कि आप तो अपना लड़की को मेरे घर में शादी देंगे तो दहेज क्या क्या देंगे। वो बूढ़ा बाप कहते हैं कि बेटी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास तो ये मेरा बेटी है, मेरा बेटी सब कुछ है, यही मेरे सब कुछ है, इन्हीं को तो आपको घर में दे दूंगा। बड़ी बहू कहती है कि ऐसा ही कैसे हमारे घर में अपना बेटी को दे देंगे, ये घर है जमीन है बेच दीजिए, अब बेच कर मेरा देवर को दहेज दीजिए। सावित्री सुनकर कहती है कि पिताजी मुझे शादी नहीं करना है, जो घर में दहेज लोग मांगते हैं उस घर में मैं शादी नहीं करूंगी। बड़ी बहू जे सावित्री के घर में आकर उनकी पिताजी से वो जमीन बेचकर दहेज मांगती है, इसका बारे में तो ना पाता था मोहन को और ना पाता था सोहन को, किसी को पता नहीं था कि वो चुपके से उनकी घर में जाकर दहेज मांगती है। एक दिन सावित्री का पिताजी आकर मोहन से कहते हैं कि इस घर में मेरी बेटी नहीं आएगी, जिस घर में लोग दहेज मांगते हैं उस घर में नहीं आएगी। मोहन कहने लगे कि पिताजी आपसे कौन मांगा है दहेज, मैं तो आपसे दहेज नहीं मांगा। कहने लगे कि बेटा तेरा पत्नी गई थी, कहती है कि जगह जमीन बेचकर दहेज मेरा देवर को दे दो। मोहन कहने लगा कि देखिए पिताजी हमारा तो पता नहीं है कि मेरी पत्नी आपका घर जाकर दहेज मांगती है। मोहन कहने लगा कि देखिए पिताजी एक कपड़ा में अपना बेटी को विदाई कर दीजिए, बस वही मेरे लिए बहुत होगा। ये बात सुनकर मोहन का पत्नी तो जलने लगी, कहने लगी कि ये शादी तो नहीं रोकेगा, लेकिन मैं कैसे रोकूं, क्या करूं। उनकी गांव में एक अघोरी था जो सभी लोग से ठगा ठगा कर पैसा और जेवरात लेता था। उसी के पास से मोहन का पत्नी जाती है आया घोर से कहती है कि बाबा एक काम कर दीजिए, आपको बहुत सारा मैं पैसा दूंगा। अघोरी बाबा कहते हैं कि बोल बेटी कैसा काम करना है, जैसा बोलेगी वैसा ही काम हो जाएगा। कहती है कि बाबा एक लड़की है जो मेरा देवर से शादी होने वाला है, वो मेरे घर के लिए अशुभ है, मेरे देवर के लिए अशुभ है, वो आएगी तो मेरा देवर को मृत्यु हो जाएगा। उस लड़की के आप जैसा भी हो वैसा उसे खत्म कर दीजिए। अघोरी बाबा अपना दूत को बाजार में बैठाता है और कहते हैं कि वो लड़की की जहाँ देखो वहाँ से उठाकर ले जाओ और नदी में फेंक दो। उसी दिन सावित्री नदी से जल भरकर कलश में आ रही थी। अघोरी का दूत को नजर पड़ा और जाकर उन्हें हाथ पकड़कर उस नदी में घसीटते ले जा रहा था फेंकने के लिए। वैसे तो सोहन का नजर पड़ गया कि इसी लड़की से तो मेरा शादी होने वाला है, और ये शैतान लोग उस लड़की का नदी में क्यों फेंकने ले जा रहा है। सोहन जाकर उस लड़की को बचा लेता है और कहता है कि तुम अपना घर जाओ, नहीं तो ये बदमाश फिर से पीछा पड़ जाएगा। सावित्री अपना घर आ जाती है। मोहन का गांव में एक सेठ और सेठानी थी जो बहुत वो लोग धर्मात्मा थे, बहुत लोग का मदद करते थे। उन्हीं का घर मोहन जाते हैं और कुछ पैसा उधार लाते हैं। 2 दिन का मोहलत मांगते है कि मालिक मुझे कुछ पैसा दीजिए, मेरा भाई को शादी है, 2 दिन का बाद आपको सारा पैसा मैं लौटा दूंगा। सेठ जी पैसा दे देते हैं। मोहन लिया कर अपना भाई को धूमधाम से शादी करवाते हैं।
सावित्री जब अपना ससुराल आती है, जेठानी दुख देने का शुरू कर देती है। कहती है कि बिना दहेज के आई है मेरे घर में तो बैठकर कैसे खाएगी। चल सारा दिन घर के काम कर। द्वार पर एक बैल है, उस बैल को तू चारा खिलाओ, चारी दो, पानी दे। सावित्री खूब सुबह उठती है, नहा धोआकर माँ तुलसी का पूजा कर लेती है। गौशाला में जाकर गौशाला साफ करती है, बैल को चारा खिलाती है, उसे नहलाती है। जेठानी कहती है कि देख, अगर इस मिट्टी का घारा फूट जाएगा तेरा सर मैं फोड़ दूंगा। संभार कर गौशाला साफ करना, संभार कर बैल को चारा खिलाना, संभार कर कलश में पानी भरना। अगर कलश टूटा तो मैं तेरी सर फोड़ दूंगी। सारा दिन जेठानी अपना देवरानी से काम करवाती थी। उनकी ननद कहती है कि भाभी, छोटी भाभी से तुम इतना काम करवाती हो लेकिन खाने के लिए नहीं पूछती हो। अभी तो भाभी नई नवेली है, देखो भैया लोग घर पर नहीं है, काम करने गए हैं। आप छोटी भाभी को इतना तकलीफ क्यों देती हो। ननद से कहती है कि जा 2 थाला में भोजन परोस कर ले आओ। 2 थाला में परोस कर ले आती है। ननद कहती है कि भाभी आप खाओ, मैं छोटी भाभी के साथ मिलकर हम लोग खाना खा लेंगे। वो कहती है कि नहीं, वो रोटी जो थाला में है वो बैल को जाकर खिला दो, लेकिन वो डाइन कुलच्छनी को मत खिलाओ। एक दिन सावित्री उस कलश में पानी भरकर बैल को चारी में डालने जाती है। उनकी हाथ से कलश बिछिल कर वो कलश फूट जाता है। जेठानी दौड़ी दौड़ी जाती है, कहती है कि यारे कुलच्छनी, तेरा शरीर में जोर नहीं है, तू अन्न नहीं खाती है, तू क्या बीमार है, कमजोर है कि तू कलश क्यों तोड़ दिया। अरे कुलच्छनी, तू कलश के क्यों तोड़ा। अब तो जेठानी उसे बहुत मार मारती है। सेठ जी का 5 साल शादी का हो गया था, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन सेठानी का पता चला कि गांव में एक अघोरी बाबा आए हैं, वो जो बोलते हैं वही होता है। वही पर सेठानी जा रही थी। अघोरी बाबा का पास पहुंची तो अघोरी बाबा कहने लगे कि आइए सेठानी, आइए आइए, आपको जो इच्छा होगा वो सारे इच्छा आपका पूरा हो जाएगा। सेठानी कहती है कि बाबा, मेरा 5 साल शादी का हो गया है, अभी तक मैं माँ नहीं बनी। अब तक अघोरी बाबा कहने लगे कि जरूर होगा, मैं आपको ऐसा एक तबीज दूंगा, उस तबीज को सेठ जी का गले में पहना देना, तब देखना आपको संतान जरूर होगा। ठागवा अघोरी बाबा वो सेठानी का शैतानी तबीज दे दिया। सेठानी ले जाकर सेठ जी के गले में पहना दी। कभी सेठ जी कभी अपना गले में सूता नहीं पहना। सेठ जी कहने लगे कि सेठानी, आप इतना खुशी से मुझे ये तबीज पहनाती है तो पहनाओ, मैं खुशी से पहन लूंगा। सेठ जी तबीज पहनते ही इंसान से शैतान बन गए। अब तो घर में पूरा शैतानी करने लगे, बाहर को लोग के साथ शैतानी करने लगे। अब सारे गांव वासी कहने लगे कि सेठ जी के क्या हो गया, काल तो अच्छे थे, आज क्यों ऐसे कर रहे हैं, सबके साथ व्यवहार खराब कर रहे हैं, सेठ जी को क्या हो गया। लेकिन पता नहीं था कोई को, ना सेठानी को, कि उस तबीज के कारण सेठ जी शैतान बन गए हैं। मोहन का पत्नी सोचने लगी कि लोहा तो गर्म हो गया है, क्यों न मैं जाकर हथौड़ा मारूं। यही मौका है, मैं जाकर सेठ जी से कहती हूँ कि वो अपना सारा कर्ज आपस ले ले, नहीं तो वो बाद में सोहन नहीं देगा।
मोहन का पत्नी सेठ के पास जाती है या कहती है कि सेठ जी, मोहन और सोहन के पास बहुत सारा पैसा है, जाकर अपना सूद समेत सारे पैसा ले लीजिए। सेठ जी मोहन का घर जाता है या मोहन से कहता है कि मोहन, मेरा सूद समेत सारा पैसा दे दे। अब मोहन कहने लगे कि सेठ जी, अभी मैं कहाँ से पैसा दूं? आप चिंता मत करें सेठ जी, मैं सारे आपका सूद समेत पैसा लौटा दूंगा। आपसे 2 दिन का मोहलत मांगी हूँ, आपका ठीक मैं पैसा सारा लौटा दूंगा, एक पैसा नहीं रखूंगा। सेठ जी कहने लगे कि हमें अभी पैसा चाहिए। मोहन कहता है कि अभी मेरा पास पैसा नहीं है सेठ जी, मैं आपको सारा पैसा दे दूंगा। तब सेठ कहने लगे कि ठीक है, पैसा नहीं है तो तेरा भाई का पत्नी तो है, उसे मुझे दे दे। अब तो मोहन और सोहन पूरा गुस्सा हो गया, कहने लगा कि सेठ जी, आप इंसान हो, आप तो धर्मात्मा हो, आपको तो सब लोग भगवान मानते हैं, लेकिन आपको आज क्या हो गया है कि ऐसा अशुभ बात करते हैं। सावित्री सारा गहना अपना पति को देती है या कहती है कि सेठ जी को दे दीजिए। सेठ जी सारा जेवरात लेकर अपना घर चले जाते हैं। यहाँ पर मोहन का पत्नी तो अब बहुत झगड़ा करने लगी, कहने लगी कि ये गहना सारे तेरा बाप दिया है, तेरा तो भिखारी बाप है, दहेज में तो फूटी कौड़ी नहीं दिया, ये सारे जो गहना अपना पति को दिया है इस सेठ को दे दो। ये जानती हो, ये सारे गहना मेरा है, सारे जेवरात मेरा है, और तू दे दिया सेठ को। अब तो सोहन कहने लगे कि भाभी देखिए, आप इस जेवर के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं आज ही बाहर जाऊंगा कमाने, और कमा कर आऊंगा और सारा आपको गहना छोड़ा कर ले आऊंगा। भाभी आप चिंता मत कीजिए। सोहन बाहर जाता है कमाने। रास्ते में अघोरी बाबा का दूत उन्हें देख लेते हैं और देख कर जाकर सोहन को इतना मार मारा, इतना मार कि सोहन दोनों आंख से अंधा हो गया और उसी रास्ता में बेहोश पड़े थे। कुछ गांव के लोग देखा तो आकर मोहन से कहता है कि आपका भाई तो बेहोश रास्ता में पड़ा है। मोहन जाता है, अपना भाई को घर ले आता है। इधर मोहन के पत्नी चिल्लाने लगी, कहने लगी कि जब से एक कुलच्छनी आई है तब से मेरा घर में कुछ ना कुछ होता है, मेरे घर में अशुभ होता है, शुभ नहीं होता है। ये मेरे घर के लिए ये अशुभ है, मेरे देवर के लिए एक कुलच्छनी अशुभ है। मेरे देवर को देखो, आते आते खाने पर तैयार हो गई, देखो मेरा देवर को क्या हालत हो गया। सावित्री माँ तुलसी के पास जाती है या कहती है कि माँ, तू मुझे अशुभ क्यों बनाया माँ? मैं ये घर में आते आते अशुभ बन गई हूँ। आज देखो मेरा पति अंधा हो गया है, उनकी हालत कितना खराब हो गया है माँ। अगर मेरे में कुछ सत्य है, मेरे पूजा में अगर भक्ति है, तो आप मेरे पति को ठीक कर दो हे तुलसी माता। माँ तुलसी एक वैदिनी का रूप धारण करती है और मोहन के घर आती है और कहती है कि वैद के दावा लो, जिसका पाँव टूटा है पाँव टूटने के दावा है, जो अंधा है अंधे के दावा है, अंधे के अगर आँख पर मेरा दावा लगा दो तो वो सब कुछ देखने लगता है, टूटे हुए पैर मेरा दावा लगा दो तो उनकी पैर ठीक हो जाता है। ये बात सुनकर मोहन दौड़े दौड़े अपना दरवाजे पर जाते हैं और उस वैदिनी को बुलाकर ले आते हैं। कहते हैं कि माता देखिए, मेरे भाई दोनों आँख से नहीं देखते हैं, कुछ गुंडा लोग ऐसा मारा कि मेरे भाई दोनों आँख से अंधा हो गया है।
भेष रूपी बैदनी कहती है कि एक तुलसी के पाता ले जाओ और उनकी दोनों आंख पर रख दो, देखो वो ठीक हो जाएगा। वो तुलसी पाता ले जाता है, अपना भाई के दोनों आंख पर रख देता है। और कुछ घड़ी के बाद जब वो बैदनी चली जाती है तो वो दोनों आंख से देखने लगता है। सोहन कहने लगा कि भैया अब तो मैं दोनों आंख से देख रही हूँ, सब कुछ दिख रहा है। अब तो मोहन उस बैदनी बूढ़ी को खोजने बाहर निकल गया कि वो बैदनी माता कहाँ गई, वो बैदनी माता कहाँ गई। वो तो कोई बैदनी माता थी नहीं, वो तो साक्षात माँ तुलसी बैदनी का रूप धारण करके आई थी, अपना भक्त का रक्षा की। जब सोहन ठीक हो गया तो दोनों भाई बैल लेकर खेत में गया। उनकी बड़े भाई को प्यास लगा, वो कुआं पर पानी पीने गए, हर को और बैल को खड़ा कर दिया। उसी समय अघोरी बाबा का दूत आया और उस बैल को खिला दिया। एक बैल तो मर गया। मोहन आकर कहने लगा कि एक बैल तो मर गया, अब हम लोग खेत कैसे जोतेंगे। एक दिन मोहन और सोहन कहीं बाहर चला गया था। उस दिन मोहन का पत्नी कहने लगी कि आज तो दोनों भाई घर में नहीं है, इसी कुलक्षणी के चलते तो मेरा बैल मर गया। जब से मेरा घर में आई है एक ना एक अशुभ होता जा रहा है। ये अभागिन का मैं खेत में ले जाती हूँ, इसे हाल में लगाकर मैं खेत जोतूंगी। अब तो मोहन का पत्नी सावित्री का चूल का मुट्ठी पकड़ती है और छिछराते हुए खेत में ले जाती है और उन्हें हाल में बांध देती है और बांध कर कहती है कि अभागिन चल ये हाल को टाने, नहीं तो तुझे चाबुक से मारते मारते सारा शरीर के खाल उतार दूंगी। अब तो वो हाल टानती है और वो मारती है, चाबुके के मारती है। इतना मार मारी कि सावित्री खेत में बेहोश हो गई। अब बेहोश होते कहती है कि माँ तुलसी। जब सावित्री खेत में बेहोश हो गई, मोहन का पत्नी उसे छोड़कर घर में भाग गई। माँ तुलसी आती है, सारा खेत को वो जोत देती है और सावित्री को होश में ले आती है और लिया कर कहती है कि बेटी उठ 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 बेटी। ओ अपाहिज सासू माँ बैसाखी पैरे वो चिल्लाती है कि बड़ी बहू छोटी बहू के मत मार मत मार, मर जाएगी वो मर जाएगी। लेकिन बहू कहाँ मानती है, वो तो मारते मारते उन्हें बेहोश कर दिया और करके भाग गई। उसी समय मोहन और सोहन वो आ जाते हैं उसी खेत में। अब तो माँ तुलसी से दर्शन सब कोई का हो जाता है। कहने लगे कि माँ तुलसी आप आकर मेरे सावित्री को रक्षा किया वो डाइन से। माँ तुलसी मोहन से कहती है कि मोहन तुम्हारा पत्नी एक कब से चाल चल रही है। तुम्हारा गांव में एक अघोरी बाबा है जो ठगवा है, सबको ठगाते हैं। वो झूठ बोल बोल कर सभी से पैसा जेवराते लेते हैं। उसी अघोरी के पास तुम्हारा पत्नी गई थी कि सावित्री से शादी ना हो। सावित्री के मारने के लिए अघोरी वो अपना दूत भेजा था कि जाकर उसे नदी में फेंक दो, ना रहेगी और ना सोहन से शादी होगा। ये सब आपका पत्नी बोली थी। सेठ जी तो बहुत इंसान आदमी है, वो तो धर्मात्मा है। सेठानी उस बाबा के पास गई थी कि बाबा मेरा 5 साल शादी हो गया, अभी तक मैं माँ नहीं बनी। वो अघोरी जानते हो, वो जो तबीज दिया है शैतानी तबीज, उसी तबीज को पहनते ही इंसान से वो शैतान बन गया है। जाकर उनकी गले से तबीज
खोलकर फेंक दो कि वो इंसान बन जाए। अब तो सेठानी दौड़ी दौड़ी जाती है, अपना पति के गले से तबीज वो तोड़ कर फेंक देती है। अब तो सेठ जी इंसान फिर बन गए। मोहन अपना पत्नी का चूल का मुट्ठी पकड़ता है और बहुत बहुत मार मारता है। उसी चाबुक से कहता है कि इसी चाबुक से तुम सावित्री को मारा था, बेहोश किया था। आज मैं तुझे मारती हूँ, देख तेरा दर्द होता है कि ना। सावित्री जाकर चाबुक पकड़ लेती है या कहती है कि नहीं भैया, छोड़ दीजिए, जेठानी को छोड़ दीजिए, अब वो गलत काम कभी नहीं करेगी। मोहन अपना पत्नी से कहने लगा कि देख उसमें दाया कितना है कि मेरा हाथ को चाबुक पकड़ ली तुझे। मोहन का पत्नी कहने लगी कि हे माँ तुलसी, मुझे क्षमा कर दीजिए, इस अभागिन का क्षमा कर दीजिए। मैं आज से आपका पूजा करूंगी, सावित्री के साथ मिलकर पूजा करूंगी माँ, श्रद्धा भक्ति से पूजा करूंगी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सेठ जी मोहन से कहने लगे कि मोहन, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। आज मेरे कारण इतना कुछ हो गया, सब कुछ हो गया मोहन, मेरे कारण हो गया, तुम माफ कर दो। सेठ जी माँ तुलसी से फिर माफी मांगने लगे कि माता मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आज का भक्त आज इतना तकलीफ कर रही है, मुझे माफ कर दीजिए। माँ तुलसी सभी को माफ कर देती है और कहती है कि जाओ, आज से तुम श्रद्धा भक्ति से मेरे पूजा करो, तुम्हारा संतान जरूर होगा। सेठानी घर जाती है, श्रद्धा भक्ति से माँ तुलसी का पूजा करती है और कुछ दिन का बाद वो माँ बन जाती है। उधर सेठानी माँ बन जाती है, इधर सावित्री माँ बन जाती है। सावित्री कहती है तुलसी माता से कि माता मेरे जेठानी को भी माँ बना दीजिए। 16 दिन तक वो मेरी पूजा और आरती करेगी और 16वां दिन तुम्हारा जेठानी माँ बन जाएगी। कह कर माँ तुलसी अंतर ध्यान हो जाती है। अब सब लोग मिलकर माँ तुलसी का जयकारा करने लगा कि माँ तुलसी की जय हो, माँ तुलसी की जय हो। सभी ने गाँव वासियों अपना अपना घर में माँ तुलसी को पूजा करने लगा, आरती करने लगे। तुलसी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। भक्त जनों, आज आप सुने गणेश भगवान की व्रत कथा, बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि साहूकार अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस दिन बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, जो कि किसी कार्य हेतु शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आज तुम मत जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक ना मानी और पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को चल दिया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। उसने साहूकार से कहा, साहूकार ने कहा तुम बैलगाड़ी में ही बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब वो पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी शक्ल का एक आदमी उसकी पत्नी के साथ बैठा है। तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं साहूकार हूँ। और फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और वहाँ लोगों और कुछ सिपाही आ गए, जिन्होंने उस स्त्री से पूछा,
तुम्हारा पति कौन है? तब वो इसका उत्तर ना दे सकी और साहूकार अपने मन में कहने लगा कि यह प्रभु की कैसी लीला है। तब आकाश से वाणी हुई और बोले, मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तब भी तूने आज ही गमन किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। वो तुझसे रूठे हुए है। तब साहूकार ने भगवान बुद्धदेव से क्षमा याचना किया। तब वो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आ गए। बुद्धदेव भी अदृश्य हो गए और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग लेके घर गया और भगवान बुद्धदेव की पूजा की। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसको बुधवार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता है। दूसरा पाठ। समातापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्याकुत रहता था। वो बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन मधुसूदन ने नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को नहीं मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता ने विश्वास होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे कि 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू किया। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वो बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्याकुत बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वो दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्याकुत से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्याकुत ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्याकुत ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है।
अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्होंने लड़ते झगड़ते बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गया। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गया। सिपाही उन दोनों को पकड़ कर राजा के पास ले गया। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई। मधुसूदन ने, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से चल दिया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदाए बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जोड़ा लाग गया। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिया। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती है और व्रत करने वाले को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट भी नहीं होता है।